सीने पे हाथ रख के। हाँ जी, सीने पे हाथ रख लिया है और सीने पे हाथ रखकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई क्या आवाज है। मैंने इनसे बेहतर सिंगर ना सुना है ना कभी सुनूंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये गाना सुनकर मुझे लता जी की याद ही आ गई। मुझे आशा जी की आ गई। तो वेलकम टू द जंगल का नया गाना आ गया है। गाने का नाम है दीवाने हैं। हाँ, और इसमें दीवाने, परवाने, मस्ताने और बहुत सारे और भी लोग हैं, क्योंकि इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं इस गाने में। जब आप शूट अगर आप देखो तो वहां पर, अच्छा वाइड फ्रेम जब देखो आपको, हाँ, तो इतने सारे लोग दिखेंगे, किसी की शक्ल पहचान में नहीं आएगी। नहीं पहचान में आ जाएगी आपको। आ जाएगी? अक्षय कुमार की शक्ल आपको पहचान में आ जाएगी, आपको पहचान में रवीना टंडन की शक्ल पहचान में आ जाएगी। आप शक्ल छोड़िए, आपको ये जो गाना है, आवाज जो आपके कानों में पड़ेगी, आपको वो भी, आपको उस आदमी की शक्ल याद आ जाएगी। आनंद राज आनंद साहब वापस आ गए हैं इस गाने के साथ। बॉलीवुड में वापसी मारी है। और आनंद राज आनंद की खास बात यह है कि जैसे उनका कोई गाया हुआ गाना और बनाया हुआ गाना आता है, हाँ, मेरे कानों में एकदम आनंद राज आनंद हो जाता है, आनंद आ जाता है जी जीवन में। बिल्कुल, इतना आनंद, जिस आदमी के नाम में ही 2 बार आनंद है, आप सोचिए कि उसकी आवाज में कितना आनंद होगा। पर ये गाना, मतलब जिस तरीके से ये गाना आया, हमें 1-2 दिन पहले पता चल गया था कि इसका टीजर दिया गया था कि एक नया गाना लॉन्च होने वाला है इस फिल्म का, वेलकम टू द जंगल का, जिसको गाया है आनंद राज आनंद ने, वाह, और अमृता फडणवीस जी ने। ऐसे नहीं और उस्ताद जी का नाम हमेशा कान पकड़ के लेते कान हैं। खींच कर भी नहीं कान पकड़ के, कान ऐसे पकड़ एकदम कर? ऐसे कान पकड़ के बोलो, उस्ताद अमृता फडणवीस जी, हाँ। ऐसे करके। तो भाई इतनी बड़ी सिंगर है भाई, आप ऐसे नाम नहीं ले सकते आप उनका। नहीं, मैं ऐसे नहीं लेना चाह रहा था। मैं तो बता रहा हूं कि मैंने जब ये पूरा गाना सुना, दोनों की बातें सुनी, मुझे लगा कि इस गाने में जो केमिस्ट्री है, उसको देखकर मुझे अपने केमिस्ट्री के मार्क्स याद आ गए जिसमें मैं फेल हो गया था। अच्छा, ऐसे आ रहे हो? हाँ, मतलब एक तरफ एक जो सिंगर है उसकी आवाज सुन के नॉस्टैल्जिया याद आ रहा है। हाँ, भाई मतलब वो आनंद राज आनंद, वेलकम टू द जंगल, उससे आप वेलकम पर पहुंचे, वेलकम में तेरा, मतलब बहुत सारे, मतलब उनके जो बेहतरीन जो गाने हैं वो सब याद आ रहे हैं। दूसरी तरफ एकदम से 2 ही लाइनों में हमें आवाज सुनने को मिलती है फीमेल लीड्स की, या और वहां पर मुझे ये लगा कि ये जो आवाज है, नहीं, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। आप आवाज पे आ रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो आवाज रवीना टंडन जी को दी गई है। आप ये सोचिए, अक्षय कुमार और रवीना टंडन साथ में आ रहे हैं और वो आवाज रवीना टंडन जी को दी गई है। उसके बाद जब आप थोड़ा आगे जाते हो वीडियो के अंदर, वो आवाज दिशा पाटनी को भी दी गई है, बताइए, और वो आवाज जैकलिन फर्नांडिस को भी दी गई है। तो आप ये सोचो कि इस आवाज के अंदर मतलब कितनी वर्सेटाइल आवाज है कि आप इतने बड़े बड़े हर मतलब एरा के जो एक्टर्स हैं, आप उनके लिए यूज कर रहे हो। और फरीदा जलाल जी को भी दे ही देते, वो भी तो दिख रही थी ना वीडियो में। ये बात भी सही, उनको भी दे देते, मुझे लगता है उस पर भी सूट कर जाएगी बहुत अच्छे से। आपकी बात सुन के इतना मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना तो भाई। मुझे ये लगा कि यार एक तरफ तो एक आवाज में सुन रहा हूं जो नॉस्टैल्जिया की तरफ ले जा रही है, करेक्ट। एक आवाज ऐसी जो कि मेरे को फ्यूचर की तरफ ले जा रही है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स खत्म हो जाएं इस दुनिया से। बड़ा डार्क आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करा है। अगर नहीं तो भी कुछ। कभी अगर ह्यूमन वॉइस सुननी हो तो वो कैसी होगी? ऐसी होगी। अच्छा, अमृता जी जैसी? बिल्कुल। देखिए वही बात है ना, कुछ लोग ऑटो ट्यून लगाते हैं। हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल कतई नहीं कह रहे, आप अदरवाइज मत लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि उनका गला ही इतना परफेक्ट है, ट्यून्ड, नहीं ऑटोमेटिकली ट्यून। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है जैसे उनके गले में आजकल एआई हर जगह चल रहा है ना। आप मान के चलिए कि वो उनके गले में एआई है और वो कुछ भी गलत कर ही नहीं सकती हैं। बिल्कुल, इतना पिच परफेक्ट बंदा अगर कोई है, मतलब मैं तो कहूंगा कि आप मानोगे नहीं मेरी बात, आप कहोगे मैं ज्यादा बोल रहा हूं, पर मेरे हिसाब से वक्त आ गया कि इंडियन आइडल में अब श्रेया घोषाल जी को अपनी कुर्सी जो है वो वेकेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उस कुर्सी पर अमृता जी जो है, उस्ताद अमृता जी जो है, उनको बैठना चाहिए। खींच लिया आपने दोबारा से? बिल्कुल। देखिए ये बेसिक जिम्मेदारी बनती है हमारी, और उनको वहां जाके असल जज उन्हीं को बनना चाहिए। जैसे वो डांस इंडिया डांस में मिथुन दा होते थे ना, कि जितने बाकी कोरियोग्राफर बैठे हैं जिनका काम है, उनके ऊपर भी सुपर बॉस, उनके ऊपर एक दूसरा एक्टर जो है उसको सुपर बॉस बना के क्या बात करते हुए वो बैठा रखा है। मैं कहता हूँ इंडियन आइडल जैसे जो भी और सिंगिंग रियलिटी शोज हैं जहां पे जज किया जाता है, वहां पे एक सुपीरियर, या तो श्रेया जी को उनकी जगह छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, और उनके बदले एक सुपीरियर एक कुर्सी बनानी चाहिए। सुपीरियर तो और वहां पे अमृता जी जो है उनको बिठाना चाहिए, और वहां पे मतलब वो जो एक है ना कि वो बाद में ग्रैंड सैल्यूट दें, वो ग्रैंड सैल्यूट
उनको देना चाहिए, सुपीरियर एकदम बनके। देखिए मैं भी इस बारे में मानता हूं कि वो मतलब सुपीरियर तो हैं। आपने श्रेया जी की बात करी, मैं तो सुनिधि जी को भी साथ में लेकर आऊंगा। अच्छा। जब आप इन दोनों की आवाज सुनते हो तो आपको लगता है कि यार ये कैसे जो पुरानी जो धुनें हैं उनको भी बड़े प्यार से गा लेती हैं। हाँ। जो आज का जो म्यूजिक है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से निभा जाती हैं। हाँ, सही है। लेकिन फ्यूचर में क्या म्यूजिक होगा वो क्या कभी किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं। इन्होंने सोचा है। देखिए उस्तादों वाली बात होती है, इसीलिए हम वी आर मेयर मॉडल्स। वो उस्ताद है, वो मतलब उनकी बात ही अलग होती है उनकी। वो एक बार सुन लगाती है ना। मतलब बाकी लोग तो कहते हैं कि उनकी आवाज सुनी हमें भगवान की याद आई। इनकी सीधे सैटेलाइट जाके टकराती है, उसके बाद मतलब जाती है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 7 सुरों की जो बात है अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि 8वां सुर मैंने सुन लिया यार। कब सुना? अरे इस गाने में भाई। अरे ये देखिए कुछ तो मतलब ये कुछ अलग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सुर ना लगाए नहीं जाते, आमद होती है इनकी। तो भाई ये जो गाना पूरा बनकर आया है, आप ये सोचिए कि इस पूरे गाने में बहुत सारा डांस भी हो रहा है, बहुत सारा सब चीजें हो रही है, पर पूरा का पूरा जो ध्यान वो एक ही वॉइस पर जा रहा है। नहीं, उनके बड़े अच्छे गाने हैं, बड़ी सारी फिल्मों में और भी उन्होंने गाया है, लेकिन इस बार जो अमृता जी ने जो गाया है, जो कर दिया इस बार ना, और ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता। हाँ, ऑल्दो मैं इस गाने के बारे में एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अगर मैं आनंद राज आनंद साहब की भी सिंगिंग के बारे में बात करूं, ये उनकी भी 90s वाली, उन्होंने मतलब 90s अर्ली 2000s वो वाली उन्होंने याद तो दिला दी है। वैसे उनको सुन के भी एकदम वो जो आप नोस्टैल्जिया कह रहे थे, पर जो मैं कह रहा हूं पुराने जो गाने हैं फील आ गई। अगर मैं उनके पुराने गाने की एक लिस्ट बनाऊं 10 बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ आनंद राज आनंद, मैं इस गाने को 11वें नंबर पे भी नहीं रखना चाहूंगा। अच्छा, ऐसे आ रहे हो? हाँ, मतलब यार मुझे फिर भी लगा वो इसलिए नहीं रखना चाहोगे ना क्योंकि आप 10 तो बना चुके हो, तो 10 के अंदर तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो 11वें पे कम से कम 11वें पे ही जाना पड़ेगा यार। लेकिन आनंद राज आनंद के गाने मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली। मैं मतलब मुझे उनकी जो वॉइस है और अलग अलग तरीके के कांटे और पता नहीं कितनी सारी फिल्मों में हम उनके गाने सुनते आ रहे हैं। समंदर दिल दे अंदर, और कौन सा था वो मस्ती वाला यार, सेविंग ग्रेस मस्ती पे फिल्म की, अगर ये गाना था, यही गाना था और कुछ नहीं था। मतलब पूरी फिल्म मस्ती, नाम है पूरी फिल्म का मस्ती, और गाना है और सबसे फेमस उस गाना, उस मस्ती फिल्म का सबसे फेमस अगर कोई गाना हुआ तो एक सैड सॉन्ग है। लेकिन इंसाफ कर दो, तो यहाँ पर भी यही कहना पड़ेगा कि इस गाने को सुन करके मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। नहीं, माफ क्यों? ये तो आपकी गुड क्या बोलते हैं, अच्छी किस्मत है। ये अच्छी किस्मत है कि हमने ये गाना सुना, ये गाना आपको सुनने को मिला। और मैं तो कहूंगा कि वीडियो के ऊपर भी एक बार थोड़ी बात कर लेते हैं उसकी। वैसे तो गाना आपको कुछ आपको कैसा लगा वैसे गाना? यार मेरा तो दिल छूते छूते बिल्कुल किडनी पे चला गया गाना। किडनी टचिंग सॉन्ग है एब्सोल्युटली। अरे ये भी अच्छा है। मतलब मैं तो ये भी कहूंगा कि दिल चीर दिया सीधा किडनी में। नाइस। मतलब देखिए यही होता है, खास गाने जो होते हैं ना पियर्सिंग होते हैं एकदम से आपके, ऐसे आर पार। यही खासियत होती है अच्छे गानों की, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स की भी। वैसे तो कहूंगा मैं, सिंगर्स तो खैर है ही है, बट ये गाना बहुत बढ़िया बना है भाई। इसकी मेरे को तो एकदम फीलिंग भी एकदम डिक्चिक बढ़िया मिक्स लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वैसे ऑस्कर में ना वो होती नहीं है कैटेगरी सॉन्ग्स की। नहीं होती है। हाँ, ओरिजिनल सॉन्ग्स वगैरह उनके प्रोड्यूसर्स के लिए होती है। पर मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड का सॉन्ग जाना तो चाहिए वहाँ। तो ग्रैमी दिला दो ना। ग्रैमी में वो अरे नहीं है। हनी पाजी बोलते रहे कि उनको नहीं मिल पाया ना। हनी पाजी नहीं ला हम वेट कर रहे हैं कब से, वो कह रहे थे देसी की बूंदी शक्कर पारे बंटवाऊंगा जिस दिन ग्रैमी ले आऊंगा। अब वो तो हो नहीं पा रहा है। इस गाने को ग्रैमी मिलेगा तो देश में खुशी की लहर दौड़ेगी ना। मतलब कर सकते हैं अगर मुझे लगता है कि अगर मुंबई वगैरह में कराया जाए, महाराष्ट्र में कराया जाए ग्रैमीज का आयोजन, तो शायद इस गाने को मिल जाए। ये भी देखिए कितनी मतलब विश्व में हमारे लिए ख्याति की बात होगी कि मुंबई में आके इतने बड़े अवार्ड्स होंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है। पर आपको कैसा लगा ये गाना, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं तो ये भी पूछूंगा बस जाते जाते एक आखिरी बात, दिलेर पाजी को कैसा लगा होगा ये गाना? आप वैसे कह रहे थे ना एक आधी लाइन ऐसे दिलेर पाजी वाली लग रही है। लाइन तो ऐसा लगा जैसे कि दिलेर पाजी भी आए, फिर मैंने क्रेडिट्स में नाम देखा तो दिलेर पाजी ने कहा कि ये मैंने नहीं किया है। नहीं, क्रेडिट्स उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं था। क्रेडिट्स में नहीं है। अच्छा, इस गाने के सिंगिंग क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। वैसे तो वो स्क्रीन पे भी मैं बड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो पीछे डांस करते हुए नजर आ रहा है, तुनक तुनक तुम टाइप। नहीं, प्रॉब्लम यही है। वो डांस करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। हीरो के पीछे 5वीं लाइन में सबसे लेफ्ट में जाके उनको छोड़ रखा है। वहां पर दिलेर पाजी आपको दिखाई देगा। आपको वाइड फ्रेम भी अगर आपको देखने को मिलता है कि सारा ये एंसेंबल कास्ट दिखे, सब जो जूनियर एक्टर्स हैं वो भी दिखे, डांसर्स दिखे। दिलेर पाजी तब भी नहीं दिखते। मतलब दिलेर पाजी से ज्यादा हमें फरीदा जलाल दिख गई। और आप ये सोचिए इस गाने में दिलेर पाजी से ज्यादा मुझे तुषार कपूर दिख गए। पर चलिए आप बताइए कि आपको इस गाने में कुछ दिखा क्या आपको लगा कि ये गाना अगला
बड़ा गाना बन सकता है, या आपको इस गाने को भी सुनकर, क्योंकि सब लोग जब कोई भी गाना आता है किसी नई फिल्म का, हम लोग बात करते हैं ये रिमिक्स है, रिमिक्स है, रिमिक्स है, पुराना गाना ऐसी उठाकर बना दिया है, इसमें कोई मेहनत नहीं करी गई। अब मेहनत का तो मुझे नहीं पता कि कितनी करी गई है, कितनी नहीं करी गई, पर ये रिमिक्स गाना नहीं है, कोई पुराना गाना नहीं है जिसको उठाकर दोबारा से उसको रिफर्बिश किया हो। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल गाने के बारे में आपका क्या कहना है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड द हेवनली वॉइस अमृता फडणवीस जी, हाँ, उनकी सिंगिंग आपको कैसी लगी? हमें तो बहुत बेहतरीन लगी। इतने ही बार आपने नाम ले लिया, कान खींच कर मेरा कान यहाँ नीचे तक आ गया है। नहीं कोई बात। अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन नस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं